नमस्कार, मैं राहुल रावत एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी की अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर दें, साथ ही में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कर दें। धन्यवाद। सर्वप्रथम जो पहला भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है गोविंद पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल के अंतर्गत रिलीज किया गया है। हरिद्वार रोड नियर पेट्रोल पंप जोगीवाला देहरादून उत्तराखंड के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए एक पद है एमएससी इन मेडिकल प्रोफेशन में, जहाँ पर 10 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। साथ ही रिसेप्शनिस्ट के लिए 2 पोस्ट हैं, यानी ग्रेजुएट। ऑपरेशन थिएटर फैकल्टीज़ के लिए एंड टेक्नीशियन के लिए इसमें 2 पोस्ट हैं, बीएससी एमएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए 2 पोस्ट है, एनी ग्रेजुएट 1 ईयर का एक्सपीरियंस। कॉलिंग एग्जीक्यूटिव के लिए 2 पोस्ट है, एनी ग्रेजुएट। हाउसकीपिंग के लिए 2 पोस्ट हैं, 8 पास। नर्सिंग स्टाफ के लिए 2 पोस्ट हैं जीएनएम के लिए। सेंड योर रेज्यूमे ईमेल आईडी govindparamedicalinstitute@gmail.com। कॉन्टैक्ट नंबर की जानकारी स्क्रीन पर दी गई है। अगला जो महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है एकलव्य विद्यालय संगठन समिति के अंतर्गत जारी किया गया। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, इससे प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने एकलव्य विद्यालय संगठन समिति का डिस्कशन करा था, जहां पर आपका मेरावना साथ ही में आपका कालसी के लिए पद जारी किए गए थे। लेकिन अब आपका जो वॉक इन इंटरव्यू जारी किया गया है आपका शैक्षणिक सत्र 2022-2023 व सत्र 2023 व 24 के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS बाजपुर एवं खटीमा उधम सिंह नगर में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार का विवरण दिया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT के भी पद हैं और इसमें बताया गया है TGT के अंतर्गत हिंदी के लिए 1 पद है, गणित के लिए 1 पद है, विज्ञान CBZ के लिए 1 पोस्ट हैं और इसमें आपका खटीमा व बाजपुर के लिए दिए गए हैं। कंप्यूटर में बाजपुर में 1 पद है, संगीत में 1 पद है बाजपुर में, शारीरिक शिक्षा महिला के लिए 1 पद जारी किए गए। इसका जो वॉक इन इंटरव्यू है 23/1/2023 को सोमवार को आयोजित किया जाएगा सुबह 9 बजे और इसके लिए 40 वर्ष तक के कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं जिनकी एज मैक्सिमम 40 ईयर से। बट अगर आप KVS या NVS या फिर अन्य CBSE से सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और अगर आपकी आयु सीमा 65 वर्ष तक भी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें कंसोलिडेटेड रेम्युनरेशन है जो TGT शिक्षक के लिए 34,125 रुपये मानदेय दिया जाएगा। साक्षात्कार का स्थान दिया गया है राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय रुद्रपुर, कार्यालय खंड विकास अधिकारी रुद्रपुर के समीप है, उधम सिंह नगर उत्तराखंड में। मोबाइल नंबर की जानकारी दिया गया है, साथ ही नोट दिए गए हैं। अतिथि शिक्षक पैनल केवल रिक्तियों की मौजूदगी EMRS के उन्नयन से होने वाली रिक्तियाँ या फिर जब भी किसी शिक्षक लंबी छुट्टी पर जाता है उनके मामले में काम करेगा। पात्रता मानदंड का विस्तृत विवरण अर्थात आयु, योग्यता, अनुभव, आवेदन प्रपत्र हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन का प्रारूप आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। आपको वॉक इन इंटरव्यू में कोई भी यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। वॉक इन इंटरव्यू में आप शामिल हो सकते हैं। साथ ही आपको कुछ गाइडलाइंस का ध्यान रखना होगा जो कि कोविड-19 के संबंध में हो सकती है, साथ ही आपके इंटरव्यू के संबंध में हो सकती है। अगला जो पद जारी किया गया चिकित्सा शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड के अंतर्गत रिलीज किया गया 27 दिसंबर 2022 की डेट में साक्षात्कार विज्ञप्ति है। आपको जानकारी के लिए गौरतलब बता दूं कि चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत आपका संचालित राजकीय नर्सिंग कॉलेज स्कूलों में सृजित पदों की सापेक्ष में रिक्त पद ट्विटर हो गया आपका 7 पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद हेतु चिकित्सा शिक्षा निदेशालय 107 चंदर नगर देहरादून में दिनांक 4/1/2023 को प्रातः वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से 11 माह तथा नियमित नियुक्ति होने पर संविदा पर एवं योग्य अभ्यर्थियों का चयन माननीय कुलपति महोदय हेमंती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में किया जाना है, जिसमें कि रिक्त पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। उपरोक्त के संबंध में संपूर्ण विवरण आपको निदेशक चिकित्सा शिक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट medicaleducation.uk.gov.in पर देखने को मिलेगा। अगला जो पद जारी किया गया है CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के अंतर्गत विज्ञप्ति जारी किया गया। कनिष्ठ सचिवालय सहायक के अंतर्गत आपका आशुलिपिक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसके आवेदन की आरंभ तिथि 9/1/2023 है। साथ ही में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है 30/1/2023 है। आपको बता दो इसमें आपके लिए JSA पद कोड है 1। कनिष्ठ सहायक सचिवालय सामान्य के अंतर्गत पदों की संख्या 3 है अनारक्षित के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। साथ ही में कनिष्ठ सचिवालय सहायक भंडार एवं क्रय में पदों की संख्या 2 है अनारक्षित के लिए। कनिष्ठ सहायक सचिवालय में सहायक पदों पर इसमें 2 पोस्ट है अनारक्षित के लिए। पे लेवल आपका ₹19,900 से लेके 63,200 रहेगा। साथ ही में कनिष्ठ सचिवालय सहायक के लिए इसमें 32,286 रहेगा।
बताया गया अधिकतम आयु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को 28 वर्ष। विभागीय उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में छूट बशर्ते वे आवश्यकता अनुसार अर्हता रखते हैं। स्टेनो के अंतर्गत इसमें कनिष्ठ सहायक आशुलिपिक पदों पर 4 नागरिक के लिए पद हैं, जिसमें पे लेवल 4 रहेगा 25,500 से लेके 81,100 रुपये और मैक्सिमम एज आपकी 27 बताई गई है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ जानकारी दिया गया है। अनिवार्य योग्यता के संबंध में कनिष्ठ सचिवालय सहायक सामान्य भंडार एवं क्रय वित्त एवं लेखा पद के लिए आप 10+2 होना चाहिए। साथ ही में कक्षा या इसके समकक्ष होनी चाहिए। कंप्यूटर टंकन गति में आपके पास प्रवीणता होनी चाहिए। वर्तमान में अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। आशुलिपि के लिए भी DOPT द्वारा आपके पास समय पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार आशुलिपि में प्रवीणता होना चाहिए। तो टाइपिंग आपके पास होनी चाहिए, यहाँ पर दिया गया उसके बारे में जानकारी। डिक्टेशन भी दिया गया। स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट विल बी गिवन 10 मिनट टू इंग्लिश एंड हिंदी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी दिया गया है। साथ ही अगली अपडेट जो जारी किया गया उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के संबंध में है। आप सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। नए साल में खुलेगा प्रदेश में 5700 नौकरियों का पिटारा। लोक सेवा आयोग ने 32 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया। आपको बता दें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग नए साल में कई विभागों में 5700 से अधिक पदों पर भर्ती करेगा। आयोग ने अगले साल होने वाली 32 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के SSSC से मिली 15 भर्तियां भी शामिल की गई हैं। साथ ही में अगर आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के परीक्षा कैलेंडर अगर आपने चेकआउट नहीं करा है तो हमारे फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न, साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन पर भी अवेलेबल है और UKPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपके विभिन्न विभागों के अंतर्गत टोटल बताया गया है 32 विभागों के अंतर्गत इसमें आपका परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो विभाग की जानकारी दिया गया है। साथ ही आपके परीक्षा व कैलेंडर की डेट्स प्रस्तावित जो परीक्षा आपकी एग्जामिनेशन आयोजित किए जाएंगे उसके संबंध में भी जानकारी दिया गया। तो राजस्व विभाग आ गया, जैसे इसमें 8 जनवरी 2023 को होगा। आपका फॉरेस्ट गार्ड का है एग्जामिनेशन 22 जनवरी 2023 को होगा। इसी तरीके से आपका संस्कृत शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक कुल सचिव मुख्य परीक्षा 2022 से तो 7-8 फरवरी। विभिन्न विभाग आ गएंगे। कारागार परिवहन विभाग हो गया, आपका कृषि पशुपालन उद्यान, इसमें विभिन्न विभाग, गृह विज्ञान हो गया, विभिन्न विभाग, इसमें कार्मिक विभाग आ गया, आपका राजस्व परिषद आ गया। इसी तरीके से जैसे अगर आप नेक्स्ट इसका PDF चेकआउट करेंगे, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कार्मिक विभाग के अंतर्गत जो जो परीक्षाएं आपके आयोजित हो जाएंगी होने वाली है भविष्य में, तो उनकी डेट्स जारी कर दी गई हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत। आज की इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। मिलते हैं जल्द आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में पास से भी नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।